इसलिए संतों की भाषा में व्यापकता है। लेकिन समाज से लोगों ने संतों को बहिष्कृत किया। हम संत जैसे कहाँ हो सकते हैं, और संतों की महिमा अपार है। आप संत जैसे नहीं हो सकते हैं। इससे बड़ी बात है कि आप संत जैसे लोगों को जन्म दे सकते हैं। आप संत जैसे लोगों को इस समाज में, इस भूमिका में तैयार कर सकते हैं। जो संत होते हैं उससे बड़ी चीज होती है जहां से संत होते हैं। इसलिए हर संत समाज को, अपने पूर्वजों को, देश को, राष्ट्र को नमन करता है, और वही काम राजनेतागण भी करते हैं। जो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा है, ये स्वांतः सुखाय भी है। सुबह के सत्र में हम कह रहे थे कि बचपन से जो हमको विशालता मिली होती है, सदगुरु कबीर साहब ने उसको पहचाना, कहा कि आप मुक्ति नाम को सुनकर घबराइए नहीं। केवल संतों को मुक्त होना है। मोक्ष शब्द केवल संतों के लिए है। साधना शब्द केवल संतों के लिए है। अगर एक गाड़ी में इसका हम प्रयोग करें तो जिसको मोक्ष कहते हैं, गाड़ी में वो गियर का न्यूट्रल करना है। हम गाड़ी तो नहीं चला पाते हैं, लेकिन जब ड्राइवर के पास बैठते हैं तो गाड़ी के हर एक गतिविधि पर ध्यान देते हैं। हम लोग चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, 4 प्रकार के गियर का निर्माण चित्त के अंतःकरण में बताते हैं। अब ये भाषा समझ में नहीं आती है। जब मैंने मैच किया कि ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसमें भी 4 गियर होते हैं। उस गियर के बीच में एक न्यूट्रल होता है। आप कल्पना करिए कि गाड़ी न्यूट्रल नहीं हो तो चलते हुए गाड़ी में कहीं अचानक कोई आपदा आए तो क्या होगा गाड़ी की? सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं। गीता का वही निष्काम अवस्था है। अब गीता पढ़ना केवल साधुओं का काम है, भक्तों का काम है, राष्ट्र का काम नहीं है। राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक नागरिक का काम है। कछुए का उदाहरण देकर के गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा संगर्ते चायम कूर्मोंगान्यु सर्वसा। कूर्म कहते हैं कछुआ को। ऋषि मुनियों ने, संतों ने निरीक्षण किया होगा कि जब खुला वातावरण पाता है तो कछुआ अपने चारों पैर और सिर को निकाल करके निर्भय होकर, अमन होकर चलता है। अपना चारा लेता है, सांस लेता है, प्रकृति में समाता है। थोड़ी सी आहट पाते ही किसी खतरे की, व्यवधान की, वो अपने सिर को, चारों पैरों को अपनी खोपड़ी के भीतर समेट लेता है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आप गति से व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय में कोविड आ गया। अब कोविड के दरमियान भी आप लालच बस अपनी गति को रोकना नहीं चाहते हैं तो यमराज उठा के ले गया कितनों को। हमारे आमने सामने, दाहिने बाएं जो भी विपत्तियां आती हैं, मुसीबत आती है, प्रतिकूलताएं आती हैं, हार आती है, अपमान आता है,
ये सब हमारे गाड़ी के विभिन्न अंग हैं जिनको हम न्यूट्रल गियर कहते हैं, फर्स्ट गियर कहते हैं, टॉप गियर कहते हैं, ब्रेक कहते हैं, एक्सीलेटर कहते हैं। नाम अलग अलग है। आज कोई संकल्प आप लिए थे, काम शुरू किए हैं, कल को बाधा आ गई। जो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति है वो कहता है कि जैसे भगवान की मर्जी हो वैसे ठीक है। जो बिल्कुल अज्ञानी है उसके भीतर में संपूर्ण सृष्टि के तंत्र पर विश्वास है, इसलिए ऐसा कह देता जाहे भी दरा के राम ताहे भी दरिए। और या तो जो संपूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है वो सृष्टि के तंत्र को देखता है, जो चीज आपकी सिटी स्कैन नहीं दे सकती, अल्ट्रासाउंड नहीं दे सकता है, उस चीज को भी जो देख सके उसको दृष्टा कहते हैं। और प्रतिकूलता आए उससे 2 दिन पहले ही वो व्यक्ति रुक जाता है, एहसास होने लगता है। अगर आप न्यूट्रल में रहना सीखें, जिसको संत लोग ध्यान कहते हैं, जिसको समाधि कहते हैं, शून्य अवस्था कहते हैं, विचार रहित अवस्था कहते हैं, अपनी जगह कहते हैं, थोड़ी देर बैठ के देखिए तो धीरे धीरे आपको वो दृष्टि मिलती है, आपका अंतःकरण इतना प्रांजल हो जाता है कि 6 महीने बाद भी जो आने वाली मुसीबतें हैं, घटनाएं हैं, वो एहसास होने लगती है। और जब ये बातें हो जाती हैं तो आदमी समझता है कि चमत्कार हो गया। चमत्कार नहीं, ये सब सृष्टि का तंत्र है, एक सिस्टम है। कोई देखता है उसको और कोई नहीं देखता है। नहीं देखने वाला चमत्कार मान लेता है, देखने वाला कहता है सब कुछ नियम से होता है। हम घबराने लगते हैं, थोड़ी देर रुकना पड़े तो घबराने लगते हैं। गुजरात की घटना है कुछ वर्षों पूर्व की, जिस समय मुख्यमंत्री वहां के हुआ करते थे चौधरी अमर सिंह। उनको दिल्ली किसी मीटिंग में आना था, जल्दीबाजी में रहते हैं, अच्छा भी लगता है, काम में रहे हैं लेकिन आराम के साथ रहे। जल्दीबाजी शब्द बहुत खतरनाक है। किसी वीआईपी गाड़ी के पीछे मैंने लिखा है एक कोटेशन, बहुत सुंदर कोटेशन लिखा मैंने देखा है, जिनको जल्दी थी वो चले गए। अंतिम स्टेशन इस दुनिया का शमशान घाट है, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी पहुंचोगे। वहां तक न देख पाने के कारण से हमारे मन में जल्दबाजी है। आपके सामने जो तत्क्षण है, जो काम है, उसमें इतना मगन हो जाइए और उसके बाद उतनी ही अच्छे से उस काम को पूरा करेंगे। 2 मिनट पहले आप खाली हो जाएंगे, लेकिन जल्दीबाजी, वो बचपन से ही ऐसा हम स्ट्रेन भर देते हैं बच्चों में, जल्दी उठो, जल्दी ये काम करो। अपने भीतर की गति को बच्चों के अंदर में भर देते हैं, जैसे पहले घड़ी में चाबी भरी जाती थी। भाई 24 घंटे का समय है, जिंदगी है, काहे को जल्दी कर रहे हैं? जीवन का प्रत्येक क्षण अपना है, तो गुलामी में क्यों जी रहे हैं? किसी के लिए क्यों जल्दी करना है? जो जल्दीबाजी की आदत होती है वही जल्दीबाजी की आदत में हम लोग भी बोल जाते हैं, हमारा कार्यक्रम भी हो जाता है। साधु संतों को बुलाने पर कितनी श्रद्धा होती है। लोग पहले अपने घरों में साधु संत महीना महीना रहे और उसके बाद भी जब चलने लगे तो आंखों में आंसू ही झलते थे कि अभी भी जल्दी चले जा रहे हैं। उनको लगता था कि बहुत कम दिन रहे संत हमारे यहाँ, उनका समय कितना विशाल रहा होगा। आज अपने माता पिता के पास बैठने में भी समय की कमी लगती है। उस समय के साथ अगर अपने को एडजस्ट नहीं कर सके
तो समय हमको अपने से बाहर कर देगा। उसी को दुर्घटना कहते हैं, उसी को काल कहते हैं, उसी को मुसीबत कहते हैं। ये सब जाने अनजाने में हम निमंत्रित करते हैं। हमें महाराष्ट्र में कहीं पहुंचना था, नंदुरबार जिले में। स्टेशन पर उतरे, रिसीव करने के लिए गाड़ी आई थी, सामान रखा गया, उस गाड़ी पर बैठने के लिए चले। एक नौजवान लड़का नई मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था, वो अपनी तरफ इशारा किया। मैंने कहा 4 पहिए की गाड़ी खड़ी है, इसमें आराम से चलने दीजिए। बोला साहब अभी नई नई गाड़ी निकाला हूँ, ये उद्घाटन कराना है। तो मैंने कहा कि मोटरसाइकिल का कराना है कि हमारा कराना है? परंपरा है उद्घाटन कराने की। अगर संतों को जरूरत पड़े तो आप अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए, जीवन भर उद्घाटन होता रहेगा। फिर भी एक अच्छी परंपरा है कि हमारे घर में पहले संत आ जाए, हमारे सामान को सबसे पहले संत स्पर्श कर ले, तो जीवन भर उसमें संत का भाव बना रहेगा, उसका प्रयोग, उसका उपयोग अच्छा होगा। उसकी गाड़ी पर हम बैठे, और चूंकि वो भी नई गाड़ी था, नई उम्र का था, गाड़ी भी नई थी। जैसे ही हाईवे पर ले गया तो हमें पता नहीं चले कि हम 4 पहिए पर बैठे हैं कि 2 पहिए पर बैठे हैं कि आकाश वाले पहिए पर बैठे हैं। मैंने उससे कहा कि इतनी तेजी से क्यों ले चल रहे हो? तो बोला साहब जल्दी है, कार्यक्रम का समय हो गया है। मैंने कहा कार्यक्रम में कौन बोलेगा? बोला आप बोलेंगे। मैंने कहा मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ा बैठा हूँ, तुम एक्सीलेटर धीमा करो महाराज, पता नहीं तुम कार्यक्रम में ले जाओगे कि हॉस्पिटल ले जाओगे कि यमराज कहाँ ले जाओगे। जब वहां हम पहुंच जाएंगे सकुशल तब ना कार्यक्रम होगा। बोला जल्दी है। माता पिता आपके साथ में है, बच्चे आपके साथ में है, परिवार साथ में है, हवाएं आपके साथ में है, रोटी दाल चावल सब्जी आपके साथ में है, सब कुछ आपके साथ में है, किसके लिए जल्दीबाजी है? चौधरी अमर सिंह को भी जल्दीबाजी थी। दिल्ली मीटिंग जाना था, वो गाड़ी पर बैठ करके आए एयरपोर्ट पर, और 5 मिनट पहले, चार्टर्ड प्लेन नहीं रहा होगा, 5 मिनट पहले उनका प्लेन छूट गया। बड़ों के अंदर में ये गुण होता है कि हमेशा छोटे के ऊपर हावी होता है। माता पिता की अपनी गलती छोटे सहन करते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। बच्चों के साथ जो बच्चा होकर के रह सके वो अनंत गुणा संपन्न है। इसलिए हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि एको अहम बहुश्यामी। ये ब्रह्म शक्ति के लिए कहा गया, भगवान के लिए कहा गया कि वो एक है लेकिन बहुत हो जाते हैं। वृद्ध के साथ वृद्ध हो जाते हैं, जवान के साथ जवान हो जाते हैं, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं। जो जिस प्रकार का, जिस लेवल का व्यक्ति है, उसके साथ ऐसे आत्मीयता उनकी होती है कि उसको एहसास न हो कि हमसे अलग है। ऐसे हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, नाम उनको दिया गया मिसाइल मैन। लेकिन आपने देखा होगा, ये बहुत पुराना उपन्यास नहीं है, कि जब कहीं बच्चों को पा जाते थे तो दूर दूर से देखने में नहीं लगता था कितना बड़ा सुपर साइंटिस्ट व्यक्ति है ये। ऐसे ही आइंस्टीन रहे होंगे, और ऐसे ही जिनको हम बड़ा मानते हैं वो होते हैं, चाहे संत हो, राजनेता हो, ऑफिसर हो। झाड़ू लगाना, लोगों से बतिया लेना, गांव बीच में बैठ जाना, क्योंकि इसी के हम सदस्य हैं। इनके बीच आने के बाद कैसे जल्दीबाजी है? हमारी गाड़ी तो काल की स्पीड से चल ही रही है, उसमें और स्पीड क्यों बढ़ा रहे हो? चौधरी अमर सिंह बड़े थे, गलती उनकी थी। ड्राइवर 24 घंटे का होता है, बोले होते तो रात में 4 बजे 12 बजे खड़ा रहता हो। लेकिन डांट फटकार उसको दिए कि तुम्हारे कारण से मीटिंग छूट गई, बहुत इमरजेंसी थी। ड्राइवर सिर नीचे करके सुनता रहा, कुछ कर नहीं सके, गाड़ी पर बैठे वापस आए। मूड खराब था दिन भर।
दूसरे दिन सुबह सुबह उठे तो अखबार पढ़ने की आदत होती है। जैसे अखबार देखे तो मोटे मोटे हेडिंग में सबसे पहला अखबार का जो हेडिंग था, कल सुबह की फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकलते ही 15 मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बैठे सभी यात्री मारे गए। एकदम अचानक परिवर्तन कर दिया। तुरंत उस ड्राइवर को बुला करके माफी मांगी कि तुम देर नहीं किए होते तो आज उसमें चौधरी अमर सिंह भी होता। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। अगर आप हार जाते हो, अगर आप फेल हो जाते हो, अगर आप किसी बाधा में रुक जाते हो तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आपका हित होने वाला है। गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे बरबस रात दिवस की नाई ये चौपाई है, जैसे रात आपके नहीं चाहने पर आएगी आएगी। अगर दिन में रात आ जाए तो समझ लीजिए गड़बड़ है। अभी जिस कमरे में हम बैठे थे खिड़कियां बंद थी। सुबह 8 बज गया, 9 बज गए, 10 बज गए, खिड़कियां बंद थी, अंधेरा लगता था। हमें कुछ अड़चन जैसे लगने लगे। फिर मैंने घर वालों से कहा खिड़कियां खोलिए। बाहर का सवेरा आया, एकदम माइंड फ्रेश हो गया। अगर दिन में रात जैसी घटना हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अंधकार आएगा। रात में दिन जैसी घटना हो तो गलत है, और इसी दुर्घटना से हम लोग गुजर रहे हैं। दिन को रात बनाया हुआ है और रात में इतना हाईलाइट जला करके दिन बनाया हुआ है, इसलिए हर बच्चों में एंजाइटी दिखती है, डिप्रेशन आ रहा है, स्वाभाविक नींद नहीं आती है, भूख लगने पर भी भूख नहीं लगती है। क्या इससे भी बड़ी कोई चीज होगी दुनिया में? एक दो लड़के आश्रम पर आया करते थे, 2-4 दिन आए, सादा रोटी दाल चावल हरी सब्जी फल दूध। आश्रम का यही सत्कार है। कोई कर्मकांड नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई अलग से उपदेश नहीं है। तो धीरे से उसने अपने मन की बात बोली कि महाराज जी, जब केवल रोटी दाल खा करके जिंदा रहना है, यहाँ न कोई कथा है न उपदेश है। सतगुरु विशाल देव के समाधि स्थल मुजफ्फर में लगभग 3 एकड़ का ग्राउंड है। अभी जैसे पूर्णेंद्र साहब कह रहे थे, 3 एकड़ के ग्राउंड में लगभग 150-200 आम के पेड़ होंगे, हर वैरायटी के, देसी भी है, आम्रपाली भी है। जैसे हर स्वभाव का आदमी होता है वैसे हर स्वाद का काम है। जितनी प्रजाति के मिलने वाले दुर्लभ पौधे हैं सब है। मैं समझता हूं कि ये उपदेशक है, ये शांति दूत है, प्राणदाता है। अगर इनसे हम कुछ सत्य का संग नहीं ले सके, सत्संग नहीं समझ सके, तो आदमी का बोलना ढकोसला है। माँ की गोद में बैठना सत्संग है, पिता के पास बैठ करके भले ही उनकी मुख से गाली सुन लेना सत्संग है। हमारे इस सत्य में, हमारे इस बोल में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत आपकी माँ जब आपको चिल्लाती है उसमें है। वो जो बोल देगी पक्का होगा। हम आपको उस सत्य की ओर ले चलते हैं जहां आपको रहना है, जीना है और प्राण पा करके आगे बढ़ना है। हम ये नहीं कहते कि हम जो बोल रहे हैं ये सत्संग है, ये सत्संग नहीं है। ये तो वो है कि जैसे गाड़ी स्वयं ताकत से नहीं चल पाती है तो धक्का देना पड़ता है। अगर आप स्वयं ताकत से चलते होते तो अपने घर में पेड़ पौधे लगा देते, अपने घर को ही आप पंचवटी बना लेते, अपनी माँ को ही देवी बना लेते, अपने पिता को आप देवता बना लेते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके घर में होते और हम आते तो नारद मुनि बन करके उस स्वर्ग का आनंद लेते।